Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, magnetic effect of current. लॉरेंज फोर्स यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट करता है, यानी किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हों, यानी दोनों फील्ड का इफेक्ट हो और उस प्लेस पर कोई चार्ज पार्टिकल लाया जाए, तो चार्ज पार्टिकल जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स लॉरेंज फोर्स होगा और वेक्टर एफ से डिनोट होगा. सो व्हेन चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू, यानी चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मूव्स इन ए रीजन, यानी ऐसे एरिया में मूव करता है वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एग्जिस्ट्स, it experience a net force is called Lorentz force. So Lorentz force vector F is equals to electric force Fe plus magnetic force Fm. अब electric force Fe is equals to charge into electric field and magnetic जो force है वो Q vector V cross vector V. Put these value, so Lorentz force vector F is equals to Q vector E plus Q vector V cross vector B. So vector F यानी Lorentz force vector F is equals to Q हमने कॉमन ले लिया, vector E plus vector V cross vector B. This is Lorentz force denoted by vector F and unit is Newton. Next, magnetic force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. एक हमारा कंडक्टर है जिसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है I और वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उस कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा यानी वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी. अगर हम इसको चाहें तो वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा. अब यहां पर डायरेक्शन है तो हमें एन कैप यहां शो करना होगा. तो हमारा जो कैरिंग कंडक्टर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा वो वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी. और इसे हम अगर दोनों वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है, क्रॉस मल्टीपल है, सो वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा एन कैप. अब यहां पर Q is equals to IT and velocity is equals to displacement upon time. So magnetic force vector Fm is equals to Q की वैल्यू IT और वेक्टर V यानी displacement upon time into वेक्टर B. टाइम से टाइम कैंसिल, so magnetic force vector Fm is equals to I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B. और चाहें तो हम लॉरेंज फोर्स वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा. तो अब हमें यहां पर भी एन कैप का यूज करना होगा. चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो चार्ज पार्टिकल मूव करता है. तो सपोज ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव क्यू हैविंग चार्ज पॉजिटिव क्यू मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v making an angle theta with the direction of magnetic field. एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्यू है
और वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करता है और उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल होती है, देन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑन चार्ज, उस समय उस चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर v एंड वेक्टर v, यानी चार्ज पार्टिकल पर अप्लाइड होने वाला जो फोर्स है उसे भी हम लॉरेंज फोर्स कहेंगे, और वो जो लॉरेंज फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड v b एंड वेलोसिटी v। तो सपोज कीजिए कि हमारा ये एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, यानी 3D है, लेकिन अभी हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर दिया। तो जब चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर अप्लाइड फोर्स परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b एंड वेलोसिटी वेक्टर v। सो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर Fm इज इक्वल टू Q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। सो वेक्टर Fm इज इक्वल टू QVV साइन थीटा एन कैप। एन कैप इसलिए है कि LHS में वेक्टर है तो हमें RHS में भी डायरेक्शन शो करनी होगी, और यहां पर दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं क्योंकि यहां पर LHS में भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और मैग्नेटिक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से यहां साइन थीटा है। अब हम यहां पर लेते हैं केस। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन और अपोजिट, यानी पहला केस ये है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है। अब उसकी डायरेक्शन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो सकती है, लेकिन चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा अगर सेम डायरेक्शन है तो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो कुल मिलाकर के साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री। अब साइन 0 और साइन 180 दोनों की वैल्यू 0 है, तो इट मींस जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स उस कंडीशन में उस चार्ज पार्टिकल पर वर्क करेगा वो वैल्यू होगी QVV इंटू 0, यानी जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 होगा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अब केस 2, if charge particle moves perpendicular to the direction of magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जब मूव करेगा तो उस समय थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी और साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू QBB और साइन थीटा की वैल्यू 1, तो Fm इज इक्वल टू QBB और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम फोर्स से वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। और जब उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा ये फोर्स जो मैक्सिमम है वो उस कंडीशन में है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। इन दिस पोजीशन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, यानी इस पोजीशन में चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर दिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है
और चार्ज पार्टिकल हमारा परपेंडिकुलर मूव मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। इस समय फोर्स की डायरेक्शन ये और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। एंगल 90 है। अब चार्ज पार्टिकल जब परपेंडिकुलर मूव करेगा और सर्कुलर पाथ पर वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसका मतलब वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा और सेंट्रीपिटल जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स से प्रोवाइड होगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स यानी mv²/r इज इक्वल टू qv। तो अब यहां पर सिंगल v कैंसिल, तो हमने यहां क्रॉस मल्टीपल किया तो यहां पर ये वैल्यू आ गई QVR इज इक्वल टू mb। अब अगर हम रेडियस निकालें तो mb/qb, ये रेडियस का फॉर्मूला है। और अगर हम इस समय चार्ज पार्टिकल पर जो वेलोसिटी अप्लाई हो रही है, अगर उस वेलोसिटी का हम फॉर्मूला निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी QBR/m। अब बात आती है कि हमने जब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उस समय रेडियस और वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सरकमफ्रेंस होगा 2πr और अपॉन वेलोसिटी v। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो t इज इक्वल टू 2πr अपॉन, अब वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी QBR और अपॉन m, r से r कैंसिल है तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2πm डिवाइडेड बाई QB होगा। अब जब टाइम पीरियड 2πm अपॉन QB कैलकुलेट कर लिया तो अब हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज होगी। केस थर्ड, if the particle enters the magnetic field at an angle theta with it, the velocity can be dissolved in two components। यानी जब हमारा चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर मूव करता है तो जो वेलोसिटी है वो टू कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट Vx इज इक्वल टू v cos थीटा, यानी हमारी ये वेलोसिटी थी यानी थीटा एंगल पर पार्टिकल एंटर हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर ये एंटर हुआ। उस समय जो वेलोसिटी है वो डिसॉल्व हुई इन टू कंपोनेंट्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट Vx इज इक्वल टू v cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट Vy इज इक्वल टू v sin थीटा। सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट Vx इज इक्वल टू v cos थीटा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। Due to this component, particle moves with uniform velocity in straight line and जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है उसकी वजह से वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट Vy इज इक्वल टू v sin थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ड्यू टू दिस कंपोनेंट पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ, यानी जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वजह से वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा ऑफ रेडियस स्मॉल r, यानी वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी पार्टिकल टू टाइप से मूव करेगा। हॉरिजेंटल ड्यू टू हॉरिजेंटल स्ट्रेट पाथ इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ।
सो रिजल्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल इज हेलिकल पाथ, यानी जो रिजल्टेंट मोशन है पार्टिकल का वो हेलिकल पाथ होगा। सो रेडियस यानी जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस क्या होगी, तो एम बी अपॉन क्यू बी रेडियस निकली थी सेकेंड केस में, रेडियस आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो अब यहां पर जो सर्कुलर पाथ है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से है, तो वी वाई, अब वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, तो जो रेडियस होगी वो एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये रेडियस होगी। अब अगर हम यहीं से क्रॉस मल्टीपल करें तो एम बी बाई इज इक्वल टू क्यू बी आर, तो वी वाई इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, सो वी वाई इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। अब हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, यानी एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो क्यू बी से क्यू बी, एम से एम, सो बी वाई इज इक्वल टू अगेन वी साइन थीटा, हमने प्रूव कर दिया। अब हम निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जब हम निकालेंगे तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन वी वाई, वाई यानी वाई कंपोनेंट के थ्रू ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई, अब टी वी वाई की वैल्यू है वी साइन थीटा और आर की वैल्यू है एम बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो यहां पर v साइन थीटा कट हो गया, तो हमारा जो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, और यही पहले भी आया था टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, सो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये हमारे सारे जो डाटा निकले हैं वो सर्कुलर पाथ यानी वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट है। अब ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ में यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो कवर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर कवर डिस्टेंस इन वन रोटेशन, यानी जब तक वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन का एक रोटेशन पूरा करेगा उतने टाइम में वो कितना स्टेट मोशन करेगा इन हेलिकल पाथ, तो हमें वो डिस्टेंस निकालनी है। तो वेलोसिटी vx इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी एक रोटेशन में जो टाइम कवर होगा वो टाइम पीरियड होगा। सो डिस्प्लेसमेंट यानी x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, सो x इज इक्वल टू वी एक्स यानी v cos थीटा और t की वैल्यू है 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी, तो हमारी जो डिस्टेंस आ गई वो है 2 पाई m b cos थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये जो डिस्टेंस हमारी आई है, ये हमारी जो डिस्टेंस है वो उस कंडीशन में आई है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन का एक पाथ पूरा करेगा उतने टाइम पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x इज इक्वल टू 2 पाई m b cos थीटा अपॉन क्यू बी कवर होगी।